ये चीज़ नहीं है क्योंकि वो भी हमारे भाई हैं, तो हमें चाहिए कि हम उनसे अच्छे ताल्लुकात बनाएं और अपनी तरक्की का भी सोचें और उनका भी बिल्कुल। तो क्या हम कोई इसमें बुरी बात तो नहीं है अगर हम किसी से कोई ऐसे स्किल्स ले लें कि वो किस तरह से स्टेप बाय स्टेप हर एक नरेंद्र मोदी ज़ाहिर बात है वो वहाँ की पावर है, पीएम है वहाँ के। तो सबसे पहली बात ये है कि जैसे उनका यानी कि लास्ट जो रॉकेट था जिस तरह वो डिस्ट्रॉय हुआ या वो प्रॉपरली जो है वो लैंड नहीं कर सका, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। देखिए कि अब वो दोबारा फिर इस चीज़ के ऊपर यानी कि ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। जी, आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय इंडिया के माशाल्लाह इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा इन्होंने अपनी डेवलपमेंट पे फोकस किया है और वहाँ पे जो हालात हैं इन विद रिस्पेक्ट टू द सिचुएशन इन पाकिस्तान वहाँ पे टोटली डिफरेंट है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आवाज़ के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा मतीन। नाज़रीन, इंडिया जो है हर एक डेवलपमेंट में ज़बरदस्त जा रहा है। अभी उनके कुछ साल पहले जो है उन्होंने स्पेस क्राफ्ट जो है मून पे जाने के लिए वो लॉन्च किया था, लेकिन उनकी लैंडिंग की वजह से थोड़ा सा डिस्ट्रॉय हो गया। उसके बाद उन्होंने बहुत करोड़ों रुपये उस पर लगाए और उसके बाद जो है जुलाई में फाइनली जो है अब चंद्रयान 3 के नाम से जो है मून क्राफ्ट जो है वो लॉन्च होने जा रहा है। बड़ा अमेजिंग बात है। आइए पाकिस्तानी अवाम की तरफ चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। अवाम की तरफ जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो के एंड तक रहिए मेरे साथ। और पहली बात तो ये है कि इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है कि वो माशाल्लाह इस जगह तक पहुंच गए कि वो चांद पे लॉन्च कर रहे हैं रॉकेट को। उन्होंने फर्स्ट टाइम भी किया था मेरे ख्याल से, तो वो लॉन्च अच्छे से नहीं हुआ था। तो इस बार जिस तरह उनकी तरक्की है, जिस तरह वो जा रहे हैं आगे, तो इनसे लग रहा है कि इस बार ये ज़रूर कामयाब होंगे क्योंकि उनकी जो डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छे से जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। आप ये देखिए हर एक चीज़ में आईटी में देख लें, डेवलपमेंट्स में देख लें, कोई प्रोजेक्ट उन्होंने लगाना हो तो उसमें भी सब जगह वो A1 जा रहे हैं। हाँ, बहुत दिख रहा है कि जिस तरह वो इलेक्ट्रिक कार उन्होंने लॉन्च की हुई है, इस तरह उनकी करेंसी हर ममालिक में अब वो ये क्या कहते हैं अवेलेबल है कि मतलब वो वहाँ पे करेंसी आप चला सकते हैं। तो इससे लगता है कि इंडिया जो है वो बहुत जल्दी ही एक पीक पे आ जाएगा, जैसे यूनाइटेड स्टेट है, चाइना है, इसी तरह वो भी लगे हुए हैं कि मतलब वो बहुत अच्छी तरक्की से जा रहे हैं। और बिल्कुल इस तरह से है कि आप ये देखें कि बाहर वाले भी जो है उनसे ताल्लुकात बेहतर करना चाह रहे हैं, चाहे फ्रांस, जापान, US हो, वो सारे खुद जो है उनसे ताल्लुकात करते हैं और इन्वेस्टमेंट के सिलसिले में भी उससे बातचीत करते हैं और ख़ुद बढ़ के उनसे जो है हाथ मिला रहे हैं। इंडिया ने तो यही कहा है कि हमारे साथ जो हाथ मिलाएगा उसको फ़ायदा ही है, अगर कोई जा रहा है तो हमें नुकसान नहीं है। तो क्या कहते हैं, हमें उनके साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं करने चाहिए? ज़ाहिर सी बात है, वो इतने तरक्की पे इतनी तेज़ी से जा रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हम जो हमारे पुराने ख्यालात थे उनसे हट के ना अभी हम उनके साथ अच्छे ताल्लुकात बना लें, क्योंकि हम एक बरसग़ीर के, हम एक ही हिंदुस्तान के हैं। और तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें ताल्लुकात वो करने चाहिए, अच्छे करने चाहिए। और ये जो हमारी लड़ाइयों की बातें होती हैं, ये तरह तरह की बातें होती हैं, असल में ये चीज़ नहीं है क्योंकि वो भी हमारे भाई हैं। तो हमें चाहिए कि हम उनसे अच्छे ताल्लुकात बनाएं और अपनी तरक्की का भी सोचें और उनका भी। बिल्कुल। तो क्या हम कोई इसमें बुरी बात तो नहीं है अगर हम किसी से कोई ऐसे स्किल्स ले लें कि वो किस तरह से स्टेप बाय स्टेप हर एक नरेंद्र मोदी ज़ाहिर बात है वो वहाँ की पावर है, पीएम है वहाँ के, हर एक चीज़ को देखते हैं, डिपार्टमेंट को देखते हैं और हर एक चीज़ को लेके चल रहे हैं। तो ज़ाहिर बात है उन्होंने कुछ ना कुछ सोचा है, क्या उनके टेक्निक्स हैं, तो अगर हम उनसे थोड़ा सा ले लें टिप्स वगैरह तो इसमें बुरी बात तो कोई नहीं। हाँ, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना कि हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इन चीज़ों पे फोकस करें, क्योंकि देखिए पहले इंडिया को आपको पता है कि 5 साल के उसके कैसे हालात थे और अब 5 साल में वो एक पीक पे आ चुकी है ना। तो हमें चाहिए कि हम उनसे अच्छे ताल्लुकात बना के उनके साथ जो हमारी ट्रांसपोर्ट है वो हम उसके साथ बेहतर करें, जो हमारे रवैये हैं, जो हमारे माहौल है वो उनके साथ अच्छा करें। तो कारोबारी लिहाज से भी देखें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी हमें बेहतर नहीं करनी चाहिए? वो मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ ना कि हमें जो हमारी जो ट्रांसपोर्ट है वो हमें उनके साथ अच्छी करनी चाहिए। ये जो बातें होती हैं, ये तो मैं बार बार यही कहता हूँ ना कि हमारे और उनके माइंड में लोग बना रहे हैं कि इंडिया ऐसे है, पाकिस्तान ऐसे, तो मैं कहता हूँ कि नहीं, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। हम जितने भी ताल्लुकात को बेहतर बना सके बेहतर बनाना चाहिए। बिल्कुल इस तरह से। तो आप क्या कहते हैं, पाकिस्तान इन फ्यूचर जाके कोई बेहतरी की तरफ मामला जाते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इस टाइम जो है बड़ा क्राइसिस में हम जा रहे हैं? पहले पाकिस्तान तो अपनी ही ख्यालातों से नहीं निकल पा रहा, वो अपनी ही उलझन में पड़ा हुआ है। तो मैं तो कहता हूँ कि आवाम के लिए, गवर्नमेंट के लिए और पाकिस्तान के लिए यही बेहतरी है कि वो हर एक अच्छे ममालिक से अच्छे रवैये और अच्छे इख्तियार और अच्छे ताल्लुकात बनाए, ताकि हमारे जो मुल्क है वो भी इसी तरह बढ़ सके। जैसे इंडिया देखें, जैसे आपने अभी कहा है कि उन्होंने एक रॉकेट लॉन्च कर लिया है, पहली बार वो मिस कर गए, तो इसी तरह हमें भी चाहिए कि हम कोशिश करते रहें, हम ताल्लुकात अच्छे करने चाहिए बिला वजह इसके कि हम बुरे करें। तो सबसे पहली बात ये है कि जैसे उनका यानी कि लास्ट जो रॉकेट था जिस तरह वो डिस्ट्रॉय हुआ
या वो प्रॉपरली जो है वो लैंड नहीं कर सका, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। देखा कि अब वो दोबारा फिर इस चीज़ के ऊपर यानी कि ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और होप्स सो दैट कि बार बार ट्राई करने से यानी ट्राई अगेन देन एवरीवन कैन गेट सक्सेस। हाँ, तो क्या कहते हैं आपकी दफ़ा लॉन्चिंग उनकी कामयाब हो पाएगी जो कर रहे हैं? देखिए जी, अपनी खामियों को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ज़ाहिर सी बात है बहुत सारी खामियों पर काबू पाया होगा, जिस बना पे उम्मीद है कि वो कामयाब हो सकती है। बिल्कुल। तो अगर हम और भी इनकी क्रिएटिविटी देखते हैं, आप देखिए इंडिया तो हर एक मामले में बड़ा ज़बरदस्त आगे जा रहा है। क्या कहेंगे, किसको क्रेडिट देंगे, क्या उनका क्राइटेरिया, किस तरह से वो चलते हैं और ऐसा ऐसा जो है बिल्कुल उधर से गरीबी गुर्बत ख़त्म होती जा रही है, पढ़ाई उनकी वहाँ इतनी अच्छी हो गई है, ज़बरदस्त हो गई है? सबसे पहली बात यह है कि उनकी जो गवर्नमेंट है उनके साथ जो है वो बिल्कुल जो है ना मुखलिस है उनके साथ। उनकी गवर्नमेंट चाहे हमारी एक एनिमी कंट्री है हमारे लिए या हमसाया मुल्क है, तो देखा जाए तो उनकी गवर्नमेंट जो है ना उनके साथ मुखलिस है। वो गवर्नमेंट बहुत ही कहते हैं ना कि अच्छे निज़ाम के साथ चल रही है। उनके इकॉनमी पैकेजेस जो हैं या उनकी जो इकॉनमिक डिटेल्स हैं उनको देखा जाए तो वो अपने आप को बहुत हाई लेवल पर लेके जा रहे हैं। रिसेंटली उन्होंने गाड़ी लॉन्च की है, वो बहुत अच्छी बात है, यानी कि वो दुनिया की नंबर 1 टेक्नोलॉजी की तरफ वो जा रहे हैं, अपने आप को डे बाय डे जो है ना वो अप लेवल पर लेके जा रहे हैं। सर, अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो इधर भी क्या ऐसे अपकमिंग हम सोच सकते हैं कुछ हालात ही पहले तो बेहतर होना, फिर तो बात किसी और तरफ जाएगी? देखा जाए तो पाकिस्तान में भी कि टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन बात यही है कि यहाँ पर जो है ना कोई भी बंदा मुखलिस नहीं है। स्पेशली जो मैं अपनी जो पॉलिटिक्स को देखूँ तो वो भी अपनी कंट्री के साथ मुखलिस नहीं है। सबसे पहले बात यह कि हमें अपने मुल्क के साथ मुखलिस होना पड़ेगा, दैन हम लोग जो है ना कुछ कर सकते हैं। तो इसी तरह हो सकता है पाकिस्तान में होने को क्या कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान ऐसी कौम है जो कि दुनिया भर में मशहूर है कि कोई ऐसा काम नहीं है जो पाकिस्तानी नहीं कर सकता होगा, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास टैलेंट है। सिर्फ मसला ही आ रहा है इनकी इकोनॉमी लेवल जो है वो बहुत लो है, जिस वजह से ये जो है ना वो अपने फंड्स वगैरह इन चीज़ों के ऊपर टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं लगा पा रहे, जिस वजह से पाकिस्तान टेक्नोलॉजी के लिहाज से पीछे है। बिल्कुल। तो आप क्या कहते हैं कि हमें जो है अपने हमसाया मुल्क इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं करने चाहिए, चाहे कारोबारी लिहाज से हों चाहे किसी भी लिहाज से हों, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब को हम देखते हैं तो बड़े अच्छे तरीके से वो चलते हैं, हर एक मुल्क के साथ बातचीत बना के रखते हैं और आज देखें वो सक्सेसफुल। नहीं, ये बात ठीक है कि अपन हमसाया ममालिक के साथ जो ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, लेकिन मैं सबसे पहले इस चीज़ को मद्देनज़र रखूँगा कि हमारा जो मुसलमान भाई हैं अगर उनके साथ जुल्म कर रहे हैं तो इस चीज़ को सबसे पहले वो कंट्रोल करें। ताल्लुकात बहाल होने ही होने, आज नहीं तो कल से, क्योंकि ये जो है ना वो ऐसी बात नहीं है कुछ वक्त के लिए या कुछ लोगों की वजह से जो ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं वो ठीक हो जाते हैं, उसका कोई मसला नहीं है। अगर ये ठीक हो जाते हैं तो ज़ाहिर सी बात बहुत सारी ट्रेड्स यानी कि जो है ना रुकी हुई हैं, जिनको ख़त्म हो चुकी हैं, जिनका नामो निशान मिट रहा है, अगर ये बहाल हो जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि वो ट्रेड दोबारा बहाल हो जाएगी। कितने पाकिस्तानी जो बेरोज़गार हैं या जितनी इंडिया बाहर के ममालिक से ट्रेड मंगवा रहा है, इनके इतने ज़्यादा हाई एक्सपेंसेस रेट के ऊपर या इतनी ड्यूटीज़ पे कर रहा है, तो ये अपने हमसाया ममालिक से वो बहुत कम रेट पर ऊपर बहुत कम ड्यूटीज़ पे करके जो है ना वो चीज़ें मंगवा सकता है या पाकिस्तान उनसे ले सकता है, ताकि इनसे इनके ताल्लुकात अच्छे होंगे तो इनका आपस में लेन देन इनकी ट्रेड बहुत अच्छी जो है ना वो ग्रोथ करेगी। जी, आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय इंडिया कि माशाल्लाह इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा इन्होंने अपनी डेवलपमेंट पे फोकस किया है, और वहाँ पे जो हालात हैं इन विद रिस्पेक्ट टू द सिचुएशन इन पाकिस्तान वहाँ पे टोटली डिफरेंट है। सो वो लोग जो हैं वो हमसे हमारे साथ ही आज़ादी उन्होंने ली है, और हमारे साथ ही वो देखें कितना डेवलप कर गए हैं, उनकी इकॉनमी कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो इट इज़ वन ऑफ द लीडिंग इकॉनमीज़ ऑफ द वर्ल्ड राइट नाउ। बदकिस्मती है हमारी कि हमारे पास टैलेंट बहुत है, लेकिन किसी की नज़र लग गई है, कभी पॉलिटिक्स वगैरह का बहुत ज़्यादा इस मुल्क में इंटरफेरेंस हो जाती है, और वो प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टूवर्ड्स एजुकेशन और हेल्थ जो है वो बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर नहीं है। सो आई एम नॉट सरप्राइज एक्चुअली, क्योंकि इंडिया आपको पता है हर चीज़ में आगे। हम इंडियन मूवीज़ देखते हैं, हम लोग इंडियन म्यूज़िक सुनते हैं, सो हम लोग जो हैं वो कई डिपार्टमेंट्स में जो है ना वो लैक कर रहे हैं पीछे। तो क्या कहेंगे हम क्यों इतनी लैकिंग की तरफ जा रहे हैं? कोई सोल्यूशन है, कोई हल है ताकि हम भी आगे जाके कई ममालिक में जाने जाएं? जैसे कि वो नरेंद्र मोदी साहब हैं नंबर 1 और उनको हीरो का खिताब मिलता है, लोग उनको इन्वाइट करते हैं, इन्वेस्टमेंट वहाँ होने के लिए तैयार है, यहाँ तो इंटरनेशनली ताल्लुकात भी ख़राब हो गए। जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारा जो एजुकेशन जो सेक्टर है वो बहुत ही हम लोग आउटडेटेड मॉड्यूल्स पढ़ रहे हैं। साइंस में भी आप देखें हमारे जो बच्चे हैं जो मैट्रिक करते हैं या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर करते हैं, सो दे आर अनएबल टू फाइंड एनी मीनिंगफुल जॉब्स। सो हमारे यहाँ इवन जो रिसर्च होती है वो भी बस थीसिस तक ही होती है, सो कोई प्रैक्टिकल चीज़ हम लोगों ने एक्चुअली बनाई नहीं। सो हमें जो है वो इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है अगर आप देखें सो बिल्कुल ओ लेवल्स ए लेवल्स के का कम्पेटिटर है, और वहाँ के बच्चे आपको पता है जब पढ़ते हैं सो दे आर पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट इनटू देयर स्टडीज़।
सो हमारे यहाँ जो है इस चीज़ को मेरे ख्याल से हमें अपना पूरा का पूरा एजुकेशन सेक्टर जो है ना वो रिवैम्प करना पड़ेगा। सर उधर उनको फैसिलिटीज़ भी दी जाती है ना, उनको अप्रिशिएट किया जाता है। यहाँ पर अगर कोई काबिल हो जाता है तो वो या तो गायब हो जाता है या उसको प्रमोट आगे नहीं किया जाता, तो इसके बारे में क्या कहें? जी, या पाकिस्तान में आपको पता है नफसा नफसी का दौर है, तो यहाँ पे कोई बंदा अच्छा पढ़ लिख जाता है, उसको बेटर अपॉर्चुनिटी जब मिलती है। अब यहाँ पे देखिए, अब हमारे यहाँ सारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है, सारे लोग जो हैं वो बाहर के मुल्कों में जा रहे हैं। वाई? क्योंकि हम लोगों को वहाँ के जो मुल्क हैं उनको बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो टैलेंट की अनफॉर्चुनेटली वो उस तरह की उसको अप्रिशिएट नहीं किया जाता। और सेकेंडली ये कि हमारे यहाँ जो है ना, आपको पता है अगर कोई बहुत ज़्यादा लाइक है, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, तो वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा सकता है। लेकिन अब हर बच्चा जो है वो इस तरह नहीं होता, किसी को आपको पता है गाइडेंस की ज़रूरत होती है अर्ली इन देयर करियर, सो दे एक्चुअली मोस्ट ऑफ देम एक्चुअली स्टार्ट डूइंग सम सॉर्ट ऑफ जॉब। अब यहाँ पे आप देखें सैलरीज दे आर नॉट सफिशिएंट इनफ, आप एक बंदे का भी खर्चा जो है वो भी पूरा नहीं होता। सो डेफिनेटली बाहर की कंट्रीज़ का बहुत ज़्यादा इल्योर है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है और बहुत अच्छा उनका स्टैंड ऑफ लिविंग है। बिल्कुल, वहाँ पर फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। आप क्या कहते हैं, यहाँ पर भी नो डाउट ऐसे बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं, इंजीनियर्स यहाँ पर, यहाँ से फिर वो बाहर चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ कोई क्रिएटिविटी नहीं कर सकते। ऑटोमोबाइल में इंडिया में देख लें इतनी तरक्की हो गई है, ऐसा नहीं है यहाँ पर नहीं बना सकते हैं, लेकिन वही है कि वो उनको इनकरेज नहीं किया जाता या उनको सपोर्ट नहीं है, या इकोनॉमी के लिहाज से भी कहते हैं हम बड़ा डाउन जा रहे हैं। तो कोई आगे मामला बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं, अगर हुकूमत स्टेबल भी हो जाती है फिर भी कि कुछ और ही मामला? देखें, इसका मीडिया का बहुत ज़्यादा रोल है। अगर आप देखें कि हमारा मीडिया किन चीज़ों को प्रमोट करता है, यहाँ पे कोई अच्छा गाना गा ले, कोई अच्छा डांस कर ले, सो हम लोग बेसिकली उन चीज़ों को ज़्यादा फ़रोग देते हैं, एंटरटेनिंग चीज़ों को ज़्यादा फ़रोग देते हैं। सो हमारे यहाँ एज अ नेशन मेरे ख्याल से कि एजुकेशन के ऊपर जो है ना वो इतना ज़्यादा फोकस नहीं है। अब इट्स ऑल अबाउट कि टिकटॉक पे आ जाओ, फेसबुक पे कोई मीडिया, सोशल मीडिया अपनी प्रेजेंस कर लो, स्टार्ट अर्निंग मनी। लेकिन ये है कि ऐसा ऐसा लोगों को इस चीज़ का एहसास होगा, और मेरे ख्याल से कि हमारे मुल्क में कुछ अभी लोग अच्छा काम कर भी रहे हैं, लेकिन अभी ज़्यादा लोगों को आगे आने की ज़रूरत है, ज़्यादा लोगों को उठने की ज़रूरत है कि इस नेशन को जो है ना वो टूवर्ड्स प्रॉस्पेरिटी स्टीयर करें। बिल्कुल, आपने देखा कि वहाँ पर इंडिया में अगर हम देखें कि वो रिफाइंड ऑयल का भी जो है नंबर 1 बन गया, और जो बाकी कंट्रीज़ है डिमांड्स करती हैं, अब तो वहाँ इन्वेस्टर भी खुद ही आते हैं चल के बाहर के। तो क्या कहेंगे? और अब ये रॉकेट लॉन्च, तो इसके बाद तो और बड़ी अचीवमेंट उनके लिए बन जाती है, और वो स्टेप बाय स्टेप उनके लिए ईजी है। अब उनका गो थ्रू बन गया है, अब उनको पता चल गया हमारी क्या लाइन है, हमने उस पर जाते जाना। जी, बेशक उन्होंने यहाँ तक पहुँचने में उनका बहुत बड़ी उनका हार्डवर्क बहुत ज़्यादा है इसमें, और सेकेंडली उनको पता चल गया कि दे आर कम्पीटिंग अगेंस्ट चाइना एंड यूएसए, सो दे आर द नेक्स्ट इमर्जिंग सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड राइट नाउ। सो अब वो पाकिस्तान को, मेरे ख्याल से दे आर नॉट वरीड अबाउट पाकिस्तान एनी मोर। हमारे यहाँ जो एक नैरेटिव था कि हमारा दुश्मन है, बेशक हमारा दुश्मन है, लेकिन अब देखें हम लोग कहाँ पे खड़े हैं उसके मुकाबले में। सो हमें जो है वो होश के नाखून लेने चाहिए, और हमें जो है हमारे बेसिकली पॉलिटिशियंस को, हमारे जितने भी लोग हैं जो इस कंट्री को गवर्न कर रहे हैं, दे शुड एक्चुअली ट्राई टू इम्प्रूव द ओवरऑल कंडीशन ऑफ द कंट्री। और ये सक्सेसफुल पॉलिसीज़ ही होती हैं जो बेसिकली कंट्रीज को ग्रेट बनाती हैं। ये नहीं है कि हमने थोड़ा सा उधार ले लिया, वक्ती तौर पे मुल्क चला लिया, सो उस तरह चीज़ें नहीं चलती हैं। वो तो फिर ऐसे कि आप बस मर रहे हैं, आपको दवाई लग जाती है, आप सेहतयाब हो जाते हैं, लेकिन जो कैंसर है वो एक्चुअली आप एलिमिनेट नहीं कर पा रहे। सो हमें जो है वो सोसाइटी से कैंसर एलिमिनेट करना है, ताकि हम लोग एक हेल्दी लिविंग की तरफ आगे बढ़ें। ठीक है, तो आप क्या कहते हैं यहाँ पर क्या चीज़ ऐसे सबसे पहले बेस्ट होनी चाहिए ताकि यहाँ के बच्चे ग्रो करें, कुछ ऐसे इंजीनियर्स बन जाएं, कुछ ऐसे हमारी क्रिएटिविटी हो तो हमारा नाम भी जाने? जी, यहाँ पे जो है वही बात है कि एजुकेशन जो हमारा रोट लर्निंग सिस्टम है ना, उसको हमें चेंज करना चाहिए, अप टू डेट करना चाहिए बच्चों का, ताकि इसमें इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा डेवलप हो। जब बच्चों की आप इन चीज़ों को प्रमोट करेंगे, इंटेलेक्चुअलिटी को प्रमोट करेंगे, मीडिया का भी ये है कि वो ऐसी स्टोरीज़ दिखाए, ऐसी मोटिवेटिंग चीज़ें दिखाए जिससे बच्चा जो है वो इल्म की तरफ जाए, ना कि सिर्फ एंटरटेनमेंट की तरफ। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये हमें एज अ कलेक्टिवली करना है। हमारे जैसा अब मैं मैरिड हूँ माशाल्लाह, मेरी बेटी मेरा बेटा है, सो अब हमने उनके अंदर बेसिकली ये मोटिवेशन पैदा करनी है कि उन्होंने पढ़ाई करनी है, उन्होंने आगे ये बनना है, उनके साथ हमें टाइम स्पेंड करना चाहिए, उनको कहानियाँ अच्छी सुनानी चाहिए। और माशाल्लाह आजकल के बच्चे इतने ज़हीन है कि इतने सवाल पूछते हैं, तो आपने ये नहीं करना कि चुप हो जाओ, इतने सवाल ना पूछा करो, बल्कि ये क्यूरियोसिटी होती है बच्चों के अंदर। सो टू द बेस्ट ऑफ एनीवन्स एबिलिटी,
उनको अपने बच्चों को जो है ना बताना चाहिए कि व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग। ताकि वो भी जाके आगे हमारे मुल्क का अच्छा सरमाया जो है वो बन Exactly. उनके अंदर जो है इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी जो है वो क्रिएट हो, ताकि वो जो है चीज़ों को स्टडी करें कि अच्छा जी दुनिया में ये चीज़ें होती हैं, ऐसे होती हैं। सो हमारे यहाँ जो है वो इंक्वायरिंग माइंड नहीं है, हमारे यहाँ बस ये है कि एंड रिज़ल्ट आ गया तो ये हमने रटा लगा दिया है। ये इंडिया वाले जो हैं वो हर चीज़ में हमसे आगे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो रूल्स एंड लॉज हैं वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, जिसकी वजह से हमारी एजुकेशन का सिस्टम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा बिगड़ गए हैं, स्कूलों का हाल अच्छा नहीं है। एजुकेशन डिपार्टमेंट्स जो हैं वो सिर्फ आप कह लें कि एक बिज़नेस बन गया है, एजुकेशन है नहीं है। और हर चीज़ इनको ये चाहिए होती है कि हम कहीं ना कहीं से पैसे कमा लें, बस ये चाहिए। और इंडिया देखिए वहाँ पर, हाँ बिल्कुल, आप इंडिया भी देखें, वहाँ पर भी पहले एजुकेशन नहीं थी और अब है, तो वो हर एक चीज़ को बैलेंस करके चले। ये देखें कि हर जगह पे एक ही दम से कोई चीज़ डेवलप नहीं हो जाती। अगर वो उन्होंने कुछ डेवलप किया है, कुछ बनाया है, तो काफ़ी देर से वो ट्राई कर रहे होंगे। और उन्होंने देखें अब ये रॉकेट लॉन्च कर दिया है, अपना करने जा रहे हैं यहाँ पे। तो देखें हमारे जो पाकिस्तान में है, टैलेंट को ज़ाया बहुत किया जाता है। किस तरह से कि जो भी होते हैं बच्चे या हमारे कोई भी, उनको एक फोर्सफुली जो एजुकेशन है उसकी तरफ धकेला जाता है। कोई भी उनको अपनी मर्ज़ी के सब्जेक्ट्स वगैरह या अपनी जो उनकी फील्ड्स होती हैं उधर उन्हें जाने नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से वो लोग जो हैं वो अपना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। और उसके बाद हम लोग ये उनको ब्लेम करते हैं कि ये बच्चों की नेग्लिजेंस है और हमारा इसमें कोई हाथ नहीं। हालांकि हमारे जो है पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है, बल्कि हर चीज़ का सिस्टम जो है वही करप्ट है। अब हम इसका क्या कर सकते हैं? इंडिया में देखें, हर बच्चा, हर जो भी कोई भी एक्ट्रेस है या एक्टर है या कोई साइंटिस्ट है, वो बचपन से ही अपना एक गोल सेट करता है और उनका माइंड सेट होता है कि मैंने एक्टर बनना है, एक्ट्रेस बनना है, तो वो उस तरफ जाता है, फील्ड उनकी वही होती है। और हम लोग देखते हैं, हम लोग सर्च क्या करते हैं उन लोगों की कि सॉन्ग सुनते हैं, मूवीज़ देखते हैं, बस हम लोग वहाँ तक ही हैं। हम लोग उनकी प्रोग्रेस को नहीं देखते हैं, हम लोग सिर्फ लड़ने तक हैं कि हम लोग उनसे लड़ लें। ठीक तो है। अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, यहाँ पर कोई ऐसी क्रिएटिविटी आपने देखी हो पिछले कुछ सालों में कि हुई हो, या मतलब कुछ भी किसी भी चीज़ की, हमने अगर अब्दुल कदीर खान की बात करें तो उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान में यह है कि हमारे अब्दुल कदीर खान जो आप अभी बता रहे थे, रिसेंटली उसका बता भी रहे थे, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, हमारे पाकिस्तान में जिन्होंने पाकिस्तान को एटॉमिक पावर बनाया था, एटमी बम बनाया था, उसमें देखें उनको कितनी देर जो है नज़र बंद रखा गया, जिसकी वजह से वो एक दिन उनका मैं इंटरव्यू सुन रहा था, वो कह रहे थे कि देखें मुझे नज़रें बंद किया हुआ है। तो इसमें देखें कि मुझे अपनी बेटी से भी नहीं मिलने दिया गया आखिरी दिनों में। जो हमारे कह रही हूँ वो इतने अच्छे और जीनियस है साइंस, उनका क्या नज़र बंद करने का क्या मकसद था, ये मुझे समझ नहीं आई। मतलब एक वहाँ पर प्रमोट होते हैं बच्चे, इतनी सी भी बात करते हैं इंडिया की अगर हम देखें तो यहाँ पर ये वाले उनके सबके साथ सलूक करना पड़ जाता है। जी ऐसा ही है। अब देखिए डॉक्टर आफिया सिद्दीकी हमारे एक बहुत ज़्यादा टैलेंट था हमारा, जो कि हमारे पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहती थी। तो उनका देखें 20 साल से वो अमेरिका की कैद में हैं, अभी तक उनको आज़ाद नहीं करवाया जा सका। और वो क्या कहते हैं, ये वाले हालात जो हैं अब बेहतर हो सकते हैं आगे इन फ्यूचर जाके, यहाँ पर भी कुछ बेहतरी आ सके, कुछ आगे डेवलपमेंट्स हो सके? देख लें, अगर हमारे सियासी मामलात अगर सेट होते हैं उसके बाद ही कुछ ना कुछ हो सकता है, अदरवाइज़ तो नहीं हो सकता। लेकिन हम लोग ऐसे जी नाज़रीन, हम पाकिस्तानी अवाम की तरफ गए और उनको बताया इतना ज़बरदस्त जो अमेजिंग लॉन्च होने जा रही है चंद्रयान 3 की, तो इस बारे में वो क्या कहेंगे। उनका यही कहना था कि हम तो यहाँ ज़मीन पे बैठे हैं और इंडिया चांद पे भी पहुँच गया है। यहाँ पर जो है हर एक आपस में उनकी लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं होती हैं और यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम का भी बड़ा मसला है कि यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम है बिल्कुल आधी होकर रह गई है कि अगर कुछ आगे क्रिएटिविटी करनी भी हो तो वो भी नहीं की जा सकती। और अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में जो है हर चीज़ बड़ी मैनेज है, प्रॉपर है और हर एक लिहाज से उनको पता है कि उन्होंने क्या करना है, किस तरह से अब वो चल पड़े हैं। उनकी हुकूमत ख़ास तौर पर नरेंद्र मोदी साहब को जो है उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया है और उनको कहा है कि वो बड़े ज़बरदस्त हैं, हर एक निज़ाम को बड़े ज़बरदस्त तरीके से चला रहे हैं। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।